आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में खेल स्टेडियम और सभागार का किया लोकार्पण। कहा, ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए हर ग्राम पंचायत में बनाए जा रहे हैं खेल के मैदान। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र को किया संबोधित। कहा, सरकार के प्रयासों से देश बन रहा है आत्मनिर्भर। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध। मंत्रियों, उच्चाधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों और किसानों का दल प्रशिक्षण के लिए कल हरियाणा के कुरुक्षेत्र के लिए होगा रवाना। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET का परिणाम किया घोषित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए हर ग्राम पंचायत में खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं। जनपद स्तर पर स्टेडियम का निर्माण भी किया जा रहा है। गोरखपुर में कल जंगल कौड़िया स्थित महंत अवैधनाथ महाराज स्टेडियम और राजकीय महाविद्यालय के सभागार का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि हर स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि विधानसभा स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कराने में सहयोग करें। श्री योगी ने कहा कि आज भारत वैश्विक पटल पर अपनी नई पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि इस नए भारत में नए उत्तर प्रदेश को भी कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित कर रही है ताकि वे डिजिटल रूप से सक्षम बन सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण की कार्यवाही जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए अभ्युदय योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने लोगों से आगामी त्योहारों पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अमृत सरोवरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सभी को सहयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में चल रहे विकास कार्यों के बारे में कहा कि वर्षों से बंद पड़ा खाद कारखाना शुरू होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन हुआ है। उन्होंने कहा कि एम्स गोरखपुर की नई पहचान बन रहा है। साथ ही रामगढ़ ताल का सौंदर्यीकरण विकास का नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि सरकार के प्रयासों से देश आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने कहा कि शहर और गांव के बीच भेद समाप्त हो रहा है। गोरखपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र को कल संबोधित करते हुए राज्यपाल और कुलाधिपति ने कहा कि विश्वविद्यालयों को अपनी पहुंच गांवों तक बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वहां लोगों को प्रशिक्षण देकर उन्हें हुनर सिखाने चाहिए ताकि वे केवल सरकार पर निर्भर न रहें। कुलाधिपति ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले की प्राचीर से दिए गए पंच प्रण का भी स्मरण किया। प्रधानमंत्री के सुशासन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्यपाल और कुलाधिपति श्रीमती पटेल ने कल गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत 25 वर्ष बाद अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश के विकास में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। कुलाधिपति ने कहा कि विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं को युवाओं को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को शिक्षा को बोझ न बनाकर इसे विद्यार्थियों तक सहज ढंग से पहुंचाना चाहिए। कुलाधिपति ने कहा कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं पर शोध करें और उनके समाधान में सहभागी बने। श्रीमती पटेल ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर को नैक मूल्यांकन में A ग्रेड प्राप्त होने पर बधाई दी।
उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को नैक मूल्यांकन से घबराना नहीं चाहिए और इसकी तैयारी करना चाहिए। दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति श्रीमती पटेल ने 39 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। कुल 1290 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश से एक उच्च स्तरीय दल हरियाणा के कुरुक्षेत्र जाएगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि राज्य के प्रगतिशील किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि अधिकारियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिलाकर प्रदेश की मिट्टी, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के संरक्षण के कार्य को वृहद स्तर पर शुरू किया जाएगा। श्री शाही ने कहा कि कुरुक्षेत्र स्थित गुरुकुल प्रक्षेत्र पर अध्ययन के लिए जाने वाले दल में उनके अलावा कई अन्य मंत्री, कृषि, गन्ना और संबद्ध विभागों के उच्च अधिकारी, प्रदेश के 4 कृषि विश्वविद्यालयों के तहत 5-5 किसान विकास केंद्रों से एक वैज्ञानिक और 20 से 25 किसान भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि ये दल 3 दिवसीय भ्रमण और प्रशिक्षण के लिए कल रवाना होगा। स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश को कल आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में 28,728 स्वास्थ्य सुविधाओं को शामिल करने के साथ उत्तर प्रदेश देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है। साथ ही आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते खोलने में प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। राज्य में लगभग 2 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते खोले गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in या nta.ac.in पर परिणाम देख सकते हैं। प्रवेश परीक्षा के लिए 6,07,000 से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण किया और 3,34,000 ने परीक्षा दी। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ये परीक्षा आयोजित की गई। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के प्रवेश के लिए 66 विश्वविद्यालयों ने प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया। प्रदेश के 12 जनपदों के 252 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य के लिए NDRF, SDRF तथा PAC की टीमें तैनात कर दी गई हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि बदायूं में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा, बलिया में घाघरा और गोंडा में कुआनो नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। पहाड़ों पर हो रही बरसात और बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण पीलीभीत में शारदा नदी उफान पर है। इससे नदी के किनारे स्थित गांवों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार ने बाढ़ संभावित इलाकों का दौरा कर बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है। लखनऊ जिले के इटौंजा इलाके में कल हुई एक सड़क दुर्घटना में 8 महिलाओं और 2 बच्चों सहित 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 37 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना इटौंजा कुम्हरावा मार्ग पर उस समय हुई जब 47 लोगों को ले जा रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि सभी श्रद्धालु निकट के एक गांव में पूजा में शामिल होने जा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर 30 सितंबर तक कोविड की निःशुल्क एहतियाती डोज लगाने का अभियान जारी है। देवरिया में 29 सितंबर को जिला प्रशासन निःशुल्क टीकाकरण का महाअभियान चलाएगा। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने लोगों से जल्द एहतियाती टीका लगवाने की अपील की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में खेल स्टेडियम और सभागार का किया लोकार्पण। कहा, ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए हर ग्राम पंचायत में बनाए जा रहे हैं खेल के मैदान। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र को किया संबोधित। कहा, सरकार के प्रयासों से देश बन रहा है आत्मनिर्भर। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध। मंत्रियों, उच्चाधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों और किसानों का दल प्रशिक्षण के लिए कल हरियाणा के कुरुक्षेत्र के लिए होगा रवाना। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET का परिणाम किया घोषित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।